गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उमेश कुमार मंडल एस राज मैथ्स कंप्यूटर एग्जाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है मेरा मैक्सिमा मिनिमा का ही एक पार्ट टाइप है, जिसमें मैं जो आपके स्क्रीन में 4 एक्सप्रेशन दिया हूं उसके रिगार्डिंग में मैं डिस्कस करूंगा कि ये चारों एक्सप्रेशन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मतलब है कि ये एक्सप्रेशन क्या है, चारों जो एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन में होगा उसमें क्या होगा, एक tan थीटा है तो दूसरा उसका अपोजिट cot थीटा है। ठीक है, इसी तरह साइन रहेगा तो कोसेक होना चाहिए, कॉस रहेगा तो सेक होना चाहिए। जब भी ये अपोजिट वाला के साथ इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो उसका मैक्सिमा वैल्यू हमेशा प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, वो जितना आप सोचो उससे एक ज्यादा ही होगा। 1 लाख बोलोगे तो बोलोगे सर 1 लाख नहीं 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, इस तरह से। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। बट ये सारे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने का ट्रिक क्या है। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू का ट्रिक है, इसका मिनिमम वैल्यू जब निकालेंगे, मिनिमम मतलब इस एक्सप्रेशन का कम से कम वैल्यू क्या होगा, तो इसका ट्रिक होता है 2√√AB। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, बट ये प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से हो सकता है। मिनिमम वैल्यू इसका 2√AB कैसे होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है। मान लो 1 और 2 का आपको बोलेंगे, 1 2 का एक अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। 1 + 2 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो 1 + 2 कितना होगा, 3, 3/2 मतलब 1.5। और दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन। आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे जीएम। ठीक है, जीएम मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक माध्य का मतलब क्या होता है, ए बी का गुणोत्तर माध्य चाहिए तो √A गुना b होता है। 1 2 का √1 गुना 2 मतलब √2। √2 का वैल्यू क्या होगा, 1.414। आपको ये दोनों एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, एम जीएम से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यही होता है। ठीक है, तो यही आपका जो है, ये जो कंसेप्ट है, इसी से हम प्रूफ करेंगे कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इस प्रकार के एक्सप्रेशन में। ठीक है, दोनों को जोड़ से दो से भागा देंगे, वो एम हो गया। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, जीएम। जीएम मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करो, √AB ये tan स्क्वायर थीटा इंटू b cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है। अब दिस सिंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं, ये बड़ा या बराबर क्या होगा, 2 उधर जाएगा, 2 tan और cot मिलकर 1 होता है तो 2√AB। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन है हमेशा क्या होगा, 2√AB से हमेशा बड़ा हो सकता है या बराबर। मतलब 2√AB से कभी भी ये छोटा नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, दिस सिंपलाइज हम लिख सकते हैं 2√AB से बड़ा या बराबर हमेशा क्या होगा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, अब उससे बड़ा या बराबर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब ये मिनिमा वैल्यू हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी मिनिमा वैल्यू एंड दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कौन सा कंसेप्ट से प्रूफ हो रहा है, एएम और जीएम का कंसेप्ट से। ठीक है, तो हमको पता चल गया किस प्रकार से एएम और जीएम के प्रोसेस से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े फर्स्ट कंसेप्ट में, एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। एएम क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, भागा देते हैं तो एएम निकलता है। जीएम क्या होता है, √A इंटू बी, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। √, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a b, और साइन और कोसेक मिलकर 1 बनता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या होगा, 1 होगा। दिस इंप्लाइज ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा वो हमेशा बड़ा क्या होगा, 2√AB से होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा तो प्लस इन्फिनिटी हमेशा होता है, मिनिमा क्या होगा, 2√AB मतलब इसे हमेशा बड़ा होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, मिनिमा क्या होगा, 2√AB। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ का भी कर सकते हैं, a tan थीटा प्लस b cot थीटा। थर्ड क्या है, a tan थीटा प्लस b cot थीटा। इसका मिनिमा वैल्यू क्या होगा, मिनिमा वैल्यू विल बी ऑलवेज 2√AB। इससे हमेशा बड़ा होगा, इससे बड़ा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, फोर्थ भी कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो भी क्या होगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। ये भी क्या होगा, 2√AB से हमेशा बड़ा या बराबर होगा, अब उससे बड़ा क्या होगा या बराबर होगा इन्फिनिटी।
तो ये चारों एक्सप्रेशन हम लोग प्रूव कर लिए किस प्रकार से होता है। हर जगह क्या होगा, एम और जीएम का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चार कंसेप्ट हम लोग पढ़े मैक्सिमम मिनिमम में, जहां पे क्या बताएं कि इनवर्स का स्क्वायर का सम हो या इनवर्स का सम हो। इनवर्स का स्क्वायर भी हो सकता है और इनवर्स भी हो सकता है, जैसे टेन थीटा और कॉट थीटा, ये क्या है, इनवर्स है। बट यहां होना चाहिए कि टेन और कॉट कट जाना चाहिए। एएम और जीएम का जब कंसेप्ट लगाएंगे तो 2√अंडर जैसे करते हैं तो टेन और कॉट कट जाता है, इसलिए कंसेप्ट लग जा रहा है, ठीक है। तो ये चार कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं और चारों उसमें समझें कि इस तरह का फंक्शन जब भी रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा प्लस इन्फिनिटी होगा और मिनिमा क्या होगा, प्लस 2√अंडर होगा, ठीक है। थैंक यू।